आज डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ITF। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसी के अंदर जो हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस देखे थे साइन कोस इनवर्स में, उनका आज डिफरेंशिएशंस पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से आप कोई भी फंक्शंस ले रहे हो, जैसे मैंने लिया फंक्शंस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे जो फंक्शंस है वो साइन का इनवर्स, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हैं आप इसको। और यहाँ से आप कहेंगे अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ से आप y का जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स की टर्म में। तो आपने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डिफरेंशिएशंस पढ़े थे, उसी तरीके से आपको इनको पढ़ना है। जैसे आपने वहाँ पे साइन एक्स का पढ़ा था, साइन एक्स का क्या होता था, वहाँ पे आपने पढ़ा था कोस एक्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से, आप जैसे इस फंक्शंस को सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहेंगे यहाँ से, आप कहेंगे ये साइन इनवर्स अगर इस साइड आएगा तो आप कहेंगे यहाँ से साइन वाई और इधर आ जाएगा एक्स, यानी कि आप ये कहेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई। अब ये जो आपका फंक्शंस है, यहाँ पे फंक्शंस आपके पास साइन वाई की टर्म में है, लेकिन आप कहेंगे यहाँ से जो फंक्शन साइन वाई का था वैसे ही आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशंस कर लेंगे आप यहाँ से। और इसके अंदर जो आपके पास आएगा वो क्या कहेंगे यहाँ से, आप कहेंगे एक्स को यहाँ जो एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ फंक्शंस किसकी टर्म में, वाई की, तो आप कहेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। कितना जाएगा यहाँ से, साइंस कितना जाएगा, कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ वाई। लेकिन आप क्या करते हो, आप निकालते हो डी वाई बाई डी एक्स, फंक्शन किसकी टर्म में, वाई की टर्म में। तो आप यहाँ से कहेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास बनेगा वो इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/cos वाई। आप cos वाई को, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन वाई की वैल्यू पता है एक्स है, तो आप इस cos वाई को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वेयर वाई। आप कहेंगे 1 डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि आपके पास जो साइन इनवर्स फंक्शंस है उसका जो डेरिवेटिव आपका साथ वो कितना आता है, 1 डिवाइड में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको किस तरीके से आए, किस तरीके से आपके पास डिफरेंशिएशंस यहाँ से आपने फाइंड आउट किया है। लेकिन आप यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हो, जो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1 डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ इसका कॉस इनवर्स एक्स का सेम इसी तरीके से आप करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से इसमें सिर्फ चेंज क्या रहेगा, इसमें माइनस साइन लग जाएगा और बाकी टर्म्स ऐसे कैसे रहेंगे। मैं बात करता हूँ किसकी, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स की। तो आप कहेंगे जो टेन इनवर्स एक्स आएगा उसमें आप क्या कहेंगे, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इक्वल क्या जाएगा, टेन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस क्या बचेगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, क्या जाएगा था, सेकेंड स्क्वायर वाई। लेकिन आप यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको कितना जाएगा, 1 डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर वाई। और अब आपको ये पता है कि जो आपके पास टेन वाई है उसकी वैल्यू पता है एक्स। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें सेकेंड स्क्वायर एक्स वाई को। आपको ये पता है जो सेकेंड स्क्वायर वाई होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन ये 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। क्योंकि अब इसको कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपको टेन वाई की वैल्यू पता है एक्स, तो आप कहेंगे यहाँ से 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें इसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आपको। ये तो हमने एक बार ये देख लिया कि किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कन्वर्ट करके फिर वहाँ से वैल्यूज को पुट करके आप यहाँ से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप कहेंगे यहाँ से इसका जो डेरिवेटिव आता है आपके पास कितना का, 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये रिजल्ट्स आपको बहुत ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से आप डिफरेंशिएशंस पढ़ रहे हैं। अगला जो मैं चैप्टर हम करेंगे इंटीग्रेशंस, उसके अंदर आप देखेंगे जो इंटीग्रेशंस आएगा वो डिफरेंशिएशन का ही इन्वर्स होगा। यहाँ से आप जैसे इन फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हो, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स में आएगा। तो यहाँ से आपने डेरिवेटिव यूज किया, याद किया, तो यहीं से आप क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे। तो टेन इनवर्स कितना आ गया, 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा किसका, कॉट इनवर्स एक्स का। जैसे कोस में क्या आया था, माइनस साइन आया था साइन वाले के साथ, इसमें क्या जाएगा, माइनस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ सीकेट इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव पास कितना जाएगा, 1 डिवाइड में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखेंगे साइन वाले के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर था
हमेशा ही वन माइनस एक्स, वन माइनस हो एक्स हो, यानी कि जो साइन के अंदर आएगा हमेशा जो एक्स आएगा नेगेटिव में आएगा। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स में 1 डिवाइड में एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। आप पढ़ेंगे इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंड इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, 1 माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ एक्स डिवाइड में रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो ये आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशंस थे उन डिफरेंशिएशंस को आपको एक बार रीड फिर से करवा रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स पास कर जाएगा 1 डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कोस के लिए साथ लग जाएगा माइनस साइन, टेन का लग जाएगा 1, टेन का आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और उस कोट का जाएगा माइनस साइन के साथ। सेकेंड का आएगा 1 डिवाइड में एक्स रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और उसी के साथ माइनस साइन किसका हो जाएगा, कोसेकेंड इनवर्स एक्स का हो जाएगा। स्टूडेंट्स वेरी वेरी यूजफुल है। आप हर एक्सरसाइज के अंदर यहाँ से आपके 7-8 एक्सरसाइज इसमें डिफरेंशिएशन में देखेंगे, 8-10 एक्सरसाइज उसमें डेफिनेट इंडेफिनेट, उन दोनों इंटीग्रेशंस के अंदर आप इनका बहुत यूजफुली से आप यूज करेंगे। तो इनको एक बार केयरफुली से अच्छे ढंग से आप इनको याद कीजिए। इन्हीं के बेस पे मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस कंपोजिशंस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हों, तो आपको करना क्या है, सेम डिफरेंशिएशन जो हमने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ा था वही होगा। आप उसकी पावर का करेंगे, फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करेंगे, फिर अंदर जो एंगल्स हैं उनका कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। उसके आगे जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएशंस करना आपको, डिफरेंशिएट टेन इनवर्स 2x क्यूब। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो टेन इनवर्स फंक्शंस है उसका डिफरेंशिएशन आप कहेंगे कितना आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप कहेंगे टेन इनवर्स x का क्या पढ़ा था हमने, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो x था वो क्या था, टेन इनवर्स का जो एंगल था वो आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ से 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर किसका, इस टर्म का जो 2x क्यूब है इस पूरे का होल स्क्वेयर। फिर क्या करेंगे, अपने फंक्शंस का कर दिया, उसके बाद में उसका जो एंगल उसका करेंगे। आप कहेंगे यहाँ से 2x क्यूब है तो यहाँ पे पावर 3 है, आगे है कितना जाएगा 6x स्क्वेयर। ठीक है, और क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। जैसे आपने किया टेन इनवर्स कॉस रूट एक्स, इसका जो आप डेरिवेटिव करेंगे तो आप कहेंगे कितना जाएगा, आप कहेंगे टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। एक्स क्या था वहाँ पे, टेन इनवर्स जो एंगल था, अब पूरा एंगल ये है कोस, तो कोस रूट एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, आपने इसका फंक्शन का कर दिया, अब उसके एंगल का, एंगल में क्या है कोस रूट एक्स, कोस एक्स क्या जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये ऐसे कैसे रहेगा एंगल। अब आपने कोस का कर दिया, इसका जो एंगल, एंगल का एंगल कंपोजिशन में आ रहा है, क्या कहेंगे यहाँ से एंगल रूट एक्स, तो क्या कहेंगे 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देखेंगे आपके पास बन जाएगा ये माइनस का साइन रूट एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस रूट एक्स का होल स्क्वेयर। आप यहाँ से इसका स्क्वायर लगाएं, फिर यहाँ इसका स्क्वायर कर दें, ये की बात होती है 1/2 रूट एक्स, ये से क्या जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपको तो सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए ही इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है। बाकी उसके एंगल्स हैं जो पावर्स में हैं उनका यूज़फुल, तो वो आपको जो पहले किया था उसी तरीके से आपको करते रहना है। अगले जो क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में कुछ फॉर्मूलों को कन्वर्ट किया था, फॉर्मूले कन्वर्ट कर लिया था, सिंप्लीफाई कर लिया था, उसके बाद में उसका डेरिवेटिव किया था। ऐसे हम पहले क्या करेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, कॉट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, तो आप कोशिश ये करेंगे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शंस आए वो यहाँ पे अगर कोट इनवर्स में है तो यहाँ पे कोट में बढ़ना चाहिए, यहाँ पे टेन इनवर्स में तो यहाँ पे टेन में बढ़ना चाहिए, साइन इनवर्स में तो साइन में। एक चीज़ ये है, अगर वो नहीं भी बन रहा हो तो उसको हम कन्वर्ट करना जानते हैं। किस तरीके से देखो, जैसे अब आप इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कॉट इनवर्स ये प्लस वाई के बराबर ही है, यहाँ से 1 प्लस कोस एक्स क्या होगा, जब प्लस में होगा तो कोस में जाएगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पे एंगल हाफ होता है तो कोस स्क्वायर एक्स बाई। ठीक है, नीचे क्या बन जाएगा, साइन का हाफ एंगल करेंगे तो 2 साइन x/2 कोस ऑफ x/2।
आप क्या देखेंगे यहाँ से, cos x/2 से एक पावर क्या हो जाएगी कैंसिल, क्या बच जाएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, कॉट इनवर्स ऊपर बच गया cos x/2 डिवाइड में बच गया sin x/2। कोस बटा साइन क्या होता है कोट, तो कोट इनवर्स कोट ऑफ x/2, यहाँ से कोट से कोट इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या बच जाएगा सिर्फ जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा था, यहाँ पे अगर फंक्शन उसका इन्वर्स दे रखा हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंगल बचेगा x/2। ये आपके पास आ गया y=x/2। ये हमने क्यों किया, अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ से आप सिंप्लीफाई करने के बाद में लगभग मोस्टली क्वेश्चंस आपके पास ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आपके पास क्या हो गया x/2 आ गया, आप कर दो सिंपल, dy/dx क्या जाएगा, x का कितना जाएगा 1 और 2 क्या था कॉन्स्टेंट जाएगा 1/2। ऐसे मैं और भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है साइन कोसाइन इन फॉर्मूलों में, उसके बाद में आपको डबल एंगल जो मैंने आज आप इसे पीसी वाली क्लास में मैंने भेजे भी हैं आपके पास, और आप वहाँ से इनको रेडी करके अच्छे ढंग से यहाँ से कन्वर्ट करना सीखेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में आपका क्वेश्चंस बहुत ईजी हो जाता है, उसके बाद में तो आप डायरेक्ट कर ले देंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया कॉट इनवर्स 1 + cos 3x डिवाइड में 1 - cos 3x, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ पे इसको कैसे देखेंगे 1 + cos x किस में जाता है 1 + cos x cos² x/2 में, तो आप कहेंगे यहाँ से 2 cos² x/2, x कितना है यहाँ पे 3x/2 डिवाइड में कितना जाएगा 2 sin² 3x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cot² x/2 आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वेयर क्या हो जाएगा cot इनवर्स cot ऑफ 3x/2, cot से cot क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना हो जाएगा 3x/2। y = आ गया 3x/2, आप डेरिवेटिव करेंगे कितना जाएगा dy/dx = 3/2 कॉन्स्टेंट है और उसके लिए जाएगा 1 3/2। फ्रेंड्स यहाँ से हम पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे और कन्वर्ट करने के बाद में सिंपली क्या कर देंगे उसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसी तरीके से tan इनवर्स cos x - sin x डिवाइड में cos x + sin x, आपका ये होना चाहिए, मैंने स्टार्टिंग बताया था अगर यहाँ पे जो फंक्शंस है इन्वर्स में होगा तो यहाँ पे वही फंक्शंस आपके पास क्रिएट करना है, तो आप कहेंगे ऐसे अगर tan x फंक्शन बनना चाहिए यहाँ से, यानी कि tan की टर्म ही बनना चाहिए, tan क्या कोट में, तो आप कहेंगे यहाँ से आप यहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ से cos x से अपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो आप कहेंगे यहाँ से tan इनवर्स 1 - tan x डिवाइड में 1 + tan x। ये फॉर्मूला मैंने पहले बताया था इसी पीसी क्लास में, आपने वहाँ से देखा था कि ये बन जाएगा किसके बराबर tan π/4 - x, यहाँ माइनस होगा तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा तो कैसा आ जाएगा प्लस आ जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा π/4 - x, y के बराबर है तो dy/dx आपके पास आ जाएगा, π/4 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, कॉन्स्टेंट 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1 तो -1 आ गया इसका। ऐसे स्टूडेंट्स जैसे tan इनवर्स सेकेंड x + tan x, तो अब इसमें देखेंगे आप जैसे tan इनवर्स आपने इसको क्या लिख लिया 1/cos x, इसको लिख लिया sin x बटा cos x, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1 + sin x और डिवाइड में cos x, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम इसको यहाँ से हमने क्या नोट किया 1 + sin x और अपन में cos x, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे sin x है तो इस sin x को आप उनके लिखेंगे 2 sin x/2 cos x, तो आप यहाँ से लिख सकते हो sin² x/2 + cos² x/2, ये लिख सकते हैं 1 के लिए, और यहाँ से 2 sin x/2 और cos of x/2, इसको तो मैंने इसमें हाफ एंगल को नोट कर दिया, यहाँ से 1 को मैंने हाफ एंगल के टर्म में ही यहाँ से sin² x/2 + cos² x/2 लिख लिया। यहाँ से cos x लिख सकता हूँ cos² x/2 - sin² x/2, क्योंकि cos 2x क्या होता है cos² x - sin² x, वहाँ से डबल एंगल था तो उसका हाफ करते थे, यहाँ पे x होता है, यहाँ क्या कर दिया हमने x/2 कर दिया। आप देखेंगे यहाँ से ऊपर जो लिखा हुआ है वो
cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देखेंगे आपने ऊपर वालों को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ से इसको आपने फैक्टर्स में बदल लिया, तो यहाँ से cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू एक पार्ट, एक जो पावर इससे क्या हो जाएगी कैंसिल। आप देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स cos ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू डिवाइड में cos ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे ऊपर जो इसे किया था cos और साइन में आ गया, तो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, टेन में। कैसे, आपने cos एक्स कर दिया डिवाइड, यहाँ पे कर देंगे जैसे cos एक्स बाई टू है तो आपने cos एक्स बाई टू से डिवाइड करने कितना जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइड में वन माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। आप देखेंगे क्या आ जाएगा, ये टेन इनवर्स ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, टेन फाइव बाई फोर, यहाँ प्लस है तो प्लस एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा y इजकल टू फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, इसका हो जाएगा जीरो, एक्स बाई टू का हो जाएगा वन बाई टू। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूलेज को किस तरीके से कन्वर्ट करें, किस तरीके से उसको यूज़ करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को। और हमने ट्रिग्नोमेट्री कम डिस्कस किया था, इसलिए मैं हर क्वेश्चंस को मोस्टली जो थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है मेरे को, उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे और उसको बार बार कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दें, जो एक बार आ गया उसको समझ लिया एक बार आपने ट्रिग्नोमेट्री को, उसके बाद में जैसा सेम टाइप का क्वेश्चन है तो उसमें आप यूज़ कीजिए उस फॉर्मूले को। तो यहाँ से हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के पहले अपने जो 5-6 वो फंक्शंस हैं उनको याद रखना है आपको, किस तरीके से क्या उनका डेरिवेटिव है। उसके बाद में आपको इसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, और इससे आगे हम अगले क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और कंटिन्यू आप साथ साथ जितना करवा रहे हैं उतना करते रहिए। ओके।